हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का कुछ लेक्चर आगे बढ़ाने जा रहा हूं। आज का लेक्चर बहुत ही खास रहेगा क्योंकि आज हम जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में। और ये चीज़ को अगर आप समझ लीजिएगा, अर्थात आज का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को समझ जाइएगा, तो बहुत ही इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बहुत ही चीज़ों को आपका डाउट जो होगा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज हम प्रैक्टिकल के अनुसार समझाने पर हैं। कहाँ बनता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, कहाँ बनता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, हम इस्तेमाल साथ ही साथ ये भी हम देखेंगे कि हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं सेकंड एंगल प्रोजेक्शन का और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन का। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, जहाँ भी आप देखिएगा, तो यहाँ मेंशन रहेगा या तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या तो कभी कभी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। लेकिन आप कभी ये नहीं देखिएगा सेकंड एंगल प्रोजेक्शन को शो करने के लिए आप फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन के क्यों, उस चीज़ को आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए प्रोजेक्शन होता क्या है। मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी सामान हो, तो उसको यदि रखते हैं और उसको रखने के बाद मान लीजिए हम हैं और आप हमें देख रहे हैं, तो पीछे एक परछाई बन रहा है। क्या बन रहा है? शैडो बन रहा है, ठीक ना। तो उसी को आप समझिए वही हमारा प्रोजेक्शन हुआ। मतलब जो हम खड़े हैं इसका पीछे क्या होगा, एक प्रोजेक्शन बन रहा है। तो वही होता है, ठीक ना। कोई भी वस्तु रखा हुआ उसका जो प्रोजेक्शन बनता है उसी के समान मान लीजिए, ठीक ना। हम आगे से आप देख रहे हैं तो पीछे क्या बन रहा है, एक प्रोजेक्शन बन रहा है। समझने के लिए इस चीज़ को आप समझिए। मान लीजिए हम यहाँ रखें, तो मान लीजिए इसका जो हम आगे से देखेंगे तो इसका एक क्या पड़ता है, पीछे परछाई पड़ रहा है, ठीक ना। तो इसका जो प्रोजेक्शन उसी को मान लीजिए, उसी को क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। यहाँ से क्या निकला हुआ, यहाँ से क्या निकला हुआ, ठीक ना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। तो आप समझ गए हैं कि क्या होता है प्रोजेक्शन। चलिए हम लोग पहले जानते हैं। आप लोग पहले पढ़े होंगे एक क्वाड्रेंट के बारे में पढ़े होंगे। यह है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, यह है सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, यह थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, यहाँ बनता है फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। आप इसको मैथ में भी पढ़े होंगे, पहला भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग, फोर्थ भाग, इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ भी वही होता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको हमको यदि हमको शो करवाना है तो कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे कि यहाँ बनाएंगे कि यहाँ बनाएंगे कि यहाँ बनाएंगे। अर्थात पहला भाग में बनाएंगे, दूसरा भाग में बनाएंगे, तीसरा भाग में बनाएं और क्या चौथा भाग में बनाएं। तो पहला भाग में बनाए हैं तो क्यों बनाएं, यदि हम सेकंड भाग में बनाते हैं तो क्यों नहीं बनाते हैं, यदि हम थर्ड भाग में बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं। इस चीज़ को आपको पहले समझना होगा। और बनेगा तो कैसे बनेगा, उसका क्या आइडिया है, क्या कॉन्सेप्ट है, उस बातों को आपको समझना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फर्स्ट और थर्ड में अंतर क्या है। सबसे पहले आपको बताएं कि हम लोग अधिकतर जो यूज होगा, ठीक ना, वो आपको फर्स्ट ही यूज होगा। इंडिया में हम लोग देखते हैं, भारत में हम लोग अधिकतर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के यूज करते हैं। और कभी कभी पूछ देगा आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, क्योंकि यूएसए में आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल होता है। तो आपको दोनों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। कभी प्रोजेक्शन भी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, आपको दो ही एंगल को आपको बनेगा। समझिए, इन दोनों का अंतर को समझिए। पहला अंतर क्या है, ऑब्जेक्ट इज द कीप इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा कि मान लीजिए फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, फर्स्ट में ही रखा जाएगा, उसको कहते हैं। और थर्ड में क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में मान लीजिए थर्ड में वो रखा जाएगा। कहीं भी थर्ड इस भाग में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा सकता है, कोई भी सामान रखा जा सकता है। चलिए दूसरा पॉइंट हम लिखे हैं, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरा पॉइंट को ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का। यदि इस पॉइंट को समझ गए तो हमारा वीडियो का आप 75% भाग समझ गए हैं। इस चीज़ को यदि आप समझ गए तो आप 75% इस वीडियो को भाग कर समझ गए हैं। फिर से बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है कहाँ किसके बीच में लाइव करेगा, ऑब्जर्वर मतलब जो देखने वाला है, और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या करेगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में लाइज करेगा। मान लीजिए यहाँ देखिए, इस बातों को समझिए। मान लीजिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या है, ये कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन, मतलब बीच में रहेगा। किसके बीच में रहेगा, ऑब्जर्वर, यहाँ से देखने वाला एक रहेगा, ठीक ना, ऑब्जर्वर रहेगा। और इसका जो बनेगा प्लेन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, बीच में हो गया। इस बात को समझिए, ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, बीच में हो गया। देखने वाला ऑब्जर्वर यहाँ हो गया और इसका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ बना, यहाँ बना। तो इस बात को आप समझ गए। लेकिन
लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है और कई स्टूडेंट को इसी चीज़ को नहीं कन्फ्यूजन में रहता है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, अर्थात जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन जो है यहाँ किनारे था ना, इसमें बीच में होगा। ध्यान दीजिएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा, ये बीच में होगा और इसके किनारे किनारे एक ऑब्जर्वर रहेगा और किनारे एक ऑब्जेक्ट रहेगा। एक किनारे से ऑब्जर्वर रहेगा और किनारे से ऑब्जेक्ट रहेगा, बीच में क्या रहेगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा। ये कैसे संभव है, इसके लिए एक और पॉइंट को यहाँ आपको ऐड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज द एज्यूम्ड टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट, मतलब इसमें दिखाई आगे पीछे दिखाई नहीं देगा लेकिन इसमें क्या होगा, द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज द एज्यूम्ड टू बी ट्रांसपेरेंट। यही बात है, इसमें क्या होता है, आगे और पीछे जो होता है ट्रांसपेरेंट रहता है, मतलब आर पार दिखाई देने वाला होता है। इसमें दिखाई देने वाला आर पार नहीं होता है। जैसे आप शीशा में देखते हैं, आप जो मान लीजिए बस का शीशा जो ड्राइवर के पास आगे लगा रहता है, जिससे रोड दिखाई देता है, इस तरह पूरा क्लीन दिखाई देता है, मतलब ट्रांसपेरेंट रहता है आगे और मतलब आर पार पूरा देख सकते हैं। समझ में आया। इस प्रकार इसमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में रहता है। तो किस प्रकार होगा उस बातों को समझिए। मान लीजिए, ठीक ना, यहाँ देखिएगा, इस बातों को समझिएगा। यहाँ एक प्रोजेक्शन बना, इसको क्या बना, यहाँ से एक प्रोजेक्शन, इसको कुछ भी आया, ठीक ना, कोई भी सामान है, कुछ भी आया, यहाँ से एक प्रोजेक्शन बना, ठीक ना। उसके बाद ऑब्जर्वर क्या रहेगा, यहीं रहेगा, इसी साइड रहेगा, नियम के अनुसार देखने वाला इसी साइड रहेगा, ठीक ना। और क्या है, जो परछाई बन रहा है कहाँ बनेगा, बीच में। सेकंड पॉइंट का है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ये हो गया ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान हो गया, ये हो गया ऑब्जर्वर, परछाई यहाँ होगा, ठीक ना। तो यहाँ ये जो परछाई हुआ, आप कहिएगा कि सर हम देख रहे हैं इधर, तो परछाई तो बनेगा इधर। आपका कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, माना जाता है, एज्यूम किया जाता है क्या, कि जो परछाई इधर बनेगा वही परछाई इधर भी बनेगा, अर्थात जो परछाई इधर बन रहा है वो परछाई क्या बनेगा, इधर बनेगा। इसको ट्रांसपेरेंट इसलिए तो माना जाता है कि ये परछाई के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। इसीलिए इस चीज़ को समझिए कि जो इन थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। क्यों होता है, क्योंकि हम इधर से देखेंगे तो हमको बनेगा इधर, लेकिन ट्रांसपेरेंट होने के कारण क्या होता है, इसका जो इधर तो कोई है ही नहीं है, इधर तो कोई वर्टिकल लाइन है ही नहीं है, तो इसके कारण क्या बनेगा, यहाँ बनेगा। इस चीज़ को आप समझिए, दोनों तो एक ही बनेगा, लेकिन यहाँ एज्यूम किया जाता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ये आर पर देखने वाला है, ठीक ना। अब यहाँ क्या होगा कि जब ऊपर से भी देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो बनेगा कहाँ, नीचे। नीचे तो कोई प्लेन है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन तो नीचे है नहीं, इसका भी एज्यूम करके कहाँ बनेगा, ऊपर। यही होता है, बस इस चीज़ को आप समझिए। इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होने के कारण क्या होता है, इसको एज्यूम किया जाता है। जो जब इधर से देखते हैं तो इधर बनेगा, उसको कहाँ, इधर ही हम लोग बनाते हैं। ऊपर से देखते हैं तो नीचे बनेगा, लेकिन हमको कहाँ, ऊपर भी बनेगा। बस इस चीज़ को देखिएगा, क्योंकि इधर से हमको देखना है। इसमें तो क्लियर है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में तो क्लियर है, इधर से हम देखेंगे तो यहाँ बनेगा, यहाँ से देखेंगे तो नीचे बनेगा। इस चीज़ को तो आप समझ लिए। चलिए इस पॉइंट का अगर समझ गए होंगे तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ, फ्रंट व्यू ड्रा अबाउ द एक्स वाई लाइन। फर्स्ट एंगल में एक्स वाई लाइन है, ठीक ना, ये क्या है, इसके ऊपर बनेगा, ठीक ना, इसका ऊपर बनेगा। और इसे लिखा फ्रंट व्यू ड्रा बिलो द एक्स वाई लाइन। इसका फ्रंट भी कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है। इसमें कहाँ बन रहा है, अबव द लाइन बन रहा है, अबव द एक्स वाई लाइन बन रहा है। इसका अबव द एक्स वाई, बिलो द एक्स वाई लाइन बन रहा है। चलिए इसका लिखा हुआ पांचवा पॉइंट, टॉप व्यू इज द ड्रा बिलो द एक्स वाई लाइन। जो इसका जो टॉप व्यू है कहाँ बनेगा, यहाँ लिखा हुआ है बिलो द एक्स वाई लाइन, और यहाँ टॉप व्यू ड्रा अबव द एक्स वाई लाइन। इस चीज़ को आप समझ गए हैं। चलिए लेफ्ट व्यू इज द प्रोजेक्टेड ऑन द राइट प्लेन। जो
लेफ्ट साइड का रहेगा कहाँ प्रोजेक्ट होगा, राइट साइड में, और इसका होगा लेफ्ट साइड प्रोजेक्शन ऑन द लेफ्ट प्लेन। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो लेफ्ट में वो रहेगा लेफ्ट में बनेगा, ठीक ना। इसको फॉलो करते हैं इंडिया एंड यूरोप में फॉलो करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के, इसको हम लोग यूएस में अमेरिका में फॉलो करते हैं। ये हो गया लिखित भाषा में। आप समझिए, आपको इसको हम आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिकल समझाएंगे। क्या होगा, मान लीजिए ये प्लेन है, ध्यान दीजिएगा, ए क्या है, इसी को कहते हैं, यही जो हम बनाए हैं वहाँ लिखित यही है। इसको ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ठीक ना, ये बराबर रहेगा आपको समझने के लिए। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, आप बचपन से ही पढ़े होंगे। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। समझ में आया। ये जो है यहाँ जो है, ठीक ना, यहाँ कुछ सामान रखते हैं, आपको समझ में आया। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये जो रखे हैं ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रखा हुआ है। यहाँ ऊपर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इसका पूरा डिस्टेंस है। ये है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये है सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, ये है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये है थर्ड एंगल का, और ये है फोर्थ एंगल। ठीक, समझ में आया। चलिए, यहाँ हम जब रखते हैं तो हमको इधर से देखना है, तो इसका जो फ्रंट बन रहा है यहाँ आएगा, ठीक ना। जब टॉप को देखेंगे तो टॉप वाला कहाँ रह रहा है, नीचे रह रहा है। इस चीज़ को आप समझें। चलिए, तो यहाँ लेकिन जब हम थर्ड एंगल में देखते हैं, एंगल प्रोजेक्शन में यहाँ रखते हैं, तो हमको देखना कहाँ से है, इधर से। तो उधर तो कुछ है ही नहीं है, प्लेन तो है ही नहीं है, देखना तो इधर से है। तो इसको क्या बोला है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये आर पर देखने वाला है। समझ में आया, आर पर दिखा देख सकता है। तो उसका जो परछाई है यहाँ हमको यहीं होगा, और जो ऊपर का जो टॉप व्यू बनेगा नीचे बनेगा, लेकिन कहाँ दिखेगा, ऊपर दिखेगा। समझ में आया। इसी चीज़ को यहाँ दिखाया गया है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब यहाँ सामान रहेगा, कोई वस्तु यहाँ रहेगा, तो उसका फोकस क्या करेगा, यहाँ करेगा। तो ये वीपी में करेगा, क्या करेगा, वीपी में। तो ये जो फ्रंट का यहाँ से जो देख रहा है, जो कहाँ करेगा, यहाँ वीपी में करेगा। और जो ऊपर से देखेगा कहाँ करेगा, हॉरिजॉन्टल में, ठीक ना, कहाँ करेगा, हॉरिजॉन्टल में। तो इस चीज़ को एक जो बात अभी बोलने जा रहे हैं, ध्यान से रखिएगा, पकड़ के रखिएगा कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी तो 3D बना नहीं सकते हैं, आप ड्राइंग शीट में 3D नहीं ना बना सकते हैं, 3D तो प्रिंट कर नहीं सकते हैं, बना नहीं सकते हैं पेंसिल से। तो हमको अभी तो 2D है, ऑर्थोग्राफी मान लीजिए हमको बनाना है, तो कहाँ करना है, 2D में बनाना है, 2 डायमेंशन में बनाना है। तो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ बनेगा, फिर हमको क्या करना है, यहाँ शो करना है। तो यहाँ वर्टिकल, यहाँ हॉरिजॉन्टल। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप वर्टिकल को ज़िंदगी में कभी नहीं घुमाना है, वर्टिकल को कभी नहीं घुमाना है। जब भी घुमाएंगे तो हॉरिजॉन्टल को ही घुमाएंगे। कैसे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में जैसे घड़ी घूमता है, 12 1 2 ऐसे करके होता है ना, 12 1 2 इस प्रकार होता है क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए ये है वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल। कोई भी सामान रखा ऊपर से देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल पर पड़ रहा है, तो ये है वर्टिकल। तो अगर हमको बनाना है तो किस प्रकार बनेगा, यहाँ भी आ गया प्रोजेक्शन, यहाँ भी आ गया प्रोजेक्शन। समझ में आया। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जो यहाँ मान लीजिए यहाँ आया प्रोजेक्शन वर्टिकल पर, एक हॉरिजॉन्टल पाया। अब हम तो 3D हम बना नहीं सकते हैं, तो हमको क्या करना है कि वर्टिकल को मोड़ना नहीं है। ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा, वर्टिकल कभी नहीं घूमेगा, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉक, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल हमको घूम सकता है क्लॉकवाइज। तो इसको क्या करेंगे, हमको क्या करेंगे, इधर से क्या करेंगे, घुमाएंगे। तब इधर से घुमाएंगे तो ये हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। क्या होगा, इस प्रकार प्लेन बन जाएगा। तो हम लोग यही काम को करते हैं यहाँ। ये हो गया। यहाँ हम लोग ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को आप समझिएगा कि हम लोग क्या करते हैं इसमें कि मान लीजिए घुमाने के बाद ये हो गया, वीपी हो गया। अब क्या बन रहा है, यहाँ हम लोग बना रहे थे, मान लीजिए क्या बना रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या बनाए, फ्रंट व्यू बनाए। और टॉप भी क्या था, हॉरिजॉन्टल में था, इस प्रकार था, हॉरिजॉन्टल में था यहाँ। और हम लोग 90 डिग्री ऐसे किए हैं, तो ये कहाँ चल गया, नीचे चल गया। मतलब रेफरेंस लाइन से नीचे बनेगा यहाँ टॉप कोई भी हो, यहाँ कहाँ क्या चल गया, यहाँ टॉप बन गया। अब यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू हो गया। लेफ्ट व्यू प्रोजेक्टेड एट द राइट साइड, मतलब इसका राइट साइड इधर लेफ्ट व्यू बन जाएगा। मान लीजिए कोई भी है, इस प्रकार ये हो गया, साइड व्यू कहिएगा, ठीक ना, साइड व्यू। ये फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया। पूरा खेला समझ गए, इसका पूरा खेला समझ गए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से हम रिपीट करने जा रहे हैं।
ध्यान दीजिएगा। अभी क्या होगा, मान लीजिए यहाँ कोई सामान रखा गया, ऑब्जेक्ट रखा गया, तो इसका इधर से परछाई देखते हैं तो जो सामने का है, जब फ्रंट व्यू है वीपी में बनता है, ऊपर से देखेंगे हॉरिजॉन्टल में बनता है। 3 डायमेंशन में हम लोग अभी बना नहीं सकते हैं चार्ट पेपर पर, तो हमको क्या करना है, वर्टिकल को ज़िंदगी में आपको मोड़ना नहीं है, फिर से याद करा देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल को हम लोग घुमा सकते हैं, वो भी 90 डिग्री एकदम पूरा सीधा घुमा देंगे तो एक प्लेन बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर क्या बनेंगे, ये फ्रंट व्यू, ये हो गया, नीचे हो गया टॉप व्यू, और हमेशा क्या बनेगा, इधर राइट साइड में बन जाएगा इसका साइड व्यू। ये हो गया, इसी प्रकार बनता है। उसी प्रकार आप समझिए, आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को भी समझ लीजिएगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। ये तो वर्टिकल तो कभी मुड़ेगा नहीं, ठीक ना। तो इस साइड व्यू यहाँ बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस साइड व्यू यहाँ बन रहा है, ठीक ना। साइड व्यू कहाँ बनेगा, मान लीजिए इसका ध्यान दीजिएगा, साइड व्यू तो यहाँ बन रहा है, मान लीजिए कोई भी है, साइड व्यू यहाँ बन रहा है और ये ऊपर बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसका बात समझिएगा। ये तो यहाँ समझ में आया, यहाँ सामने समझ में आ रहा है, ये है फ्रंट व्यू बन रहा है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को जब यहाँ तो ट्रांसपेरेंट है इसलिए यहाँ बन रहा है। अब टॉप व्यू नीचे कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। मान लीजिए टॉप से देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट है, आगे आर पार दिख रहा है, और उसका प्रोजेक्शन कहाँ जाएगा, मान लीजिए उसको बनाएंगे कहाँ, ऊपर बनाएंगे, यहाँ नीचे तो कुछ है नहीं, यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ बनेगा, तो यहाँ तो हम बना नहीं सकते थ्री व्यू। इसको क्या हो जाएगा, हम लोग 90 डिग्री में क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इधर से मान लीजिए घड़ी इधर से चलती है, तो हम लोग ये क्या करेंगे, इसको ऊपर मोड़ देंगे। जब यहाँ मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार बनेगा। तो ये बनने के मतलब क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल गया, मतलब जो टॉप था कहाँ चल गया, ऊपर। ये हो गया टॉप, ये हो गया फ्रंट, ये हो गया रेफरेंस लाइन समझ गए। और यहाँ से जाता है इधर, इसका हमेशा रहता है लेफ्ट साइड व्यू, प्रोजेक्टर लेफ्ट साइड में, इसका लेफ्ट में पड़ेगा, लेफ्ट पड़ेगा। ये हो गया इसका, ये हो लेफ्ट साइड। यही इसका होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इस बात को समझें। चलिए, अब जो क्वेश्चन आता है कि सर हम सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन को क्यों नहीं पूछा जाता है, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन को क्यों नहीं पूछा जाता है। अभी आप आधा क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा आपको हिंट देंगे, वो भी आप समझ जाइएगा। होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब हम यहाँ बनाएंगे सेकंड, कोई भी चीज़ यहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक ना, ऑब्जेक्ट रहेगा, तो एक मान लीजिए इसका परछाई मान लीजिए इधर भी आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ठीक ना। तो इधर आ गया, इधर आ गया, समझ में आया। इसका प्रोजेक्शन इधर प्रोजेक्शन आ गया, समझ में आया। लेकिन जब इसका प्रोजेक्शन इधर आ गया, इस बात को समझिए, इधर प्रोजेक्शन इधर आ गया, तो हमको वर्टिकल तो मोड़ना नहीं है, और हमको 3D तो पेज में बनेगा नहीं, तो हमको क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल को क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो एंटी क्लॉक तो करना नहीं है, क्लॉक वाइज करेंगे, तो जो यहाँ जो फिगर रहेगा, ये भी फिगर यहीं आ जाएगा, ये भी प्रोजेक्शन यहीं आ जाएगा, दोनों मिल जाएगा, ठीक ना, एकदम एक ही जगह पर आ जाएगा। तो हो नहीं सकता है। अब देखिए, इसको समझिए, यहाँ इसको समझिए। ये कोई भी सामान यहाँ रख दिए, इसका फ्रंट भी यहाँ जाएगा, ठीक ना, टॉप भी नीचे जा रहा है। तो टॉप भी नीचे जा रहा है, तो नीचे वाला को कैसे, हम नीचे तो मोड़ेंगे नहीं, एंटी क्लॉक तो मोड़ना नहीं है, क्या करेंगे, यहाँ जा रहा है, इस चीज़ को समझिए। ये है यहाँ जा रहा है फ्रंट व्यू, और टॉप व्यू यहाँ है, तो हमको नीचे यहाँ तो बनेगा नहीं, तो हमको जब यहाँ ऊपर से इसको हम जब मोड़ेंगे, तो दोनों जगह क्या हो गया, एक जगह हो गया, फ्रंट भी हो गया और टॉप भी एक जगह होगा। तो ये कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है। उसी प्रकार सेम समस्या वही फोर्थ पर भी आ जाएगा। सेम समस्या क्या करेंगे, फोर्थ पर भी आ जाएगा। एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। अब यहाँ तो बना नहीं सकते हैं, यहाँ तो बना नहीं सकते हैं, इसको करेंगे एंटी क्लॉक करेंगे तो फिर यहाँ से मिल जाएगा। समझ गए। यही समस्या होने के कारण सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन नहीं देता है, नहीं पूछता है, क्योंकि दोनों एक साथ मिल जाते हैं। समझ में आया। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, किस प्रकार बनता है, उन सारी बातों को आप समझ गए। एक बार फ्रेश आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए, हम सबसे पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रेफरेंस लाइन लिए। रेफरेंस लाइन लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जो है फ्रंट भी मान लीजिए यहाँ बनेगा,
कैसा भी रहे डायमेंशन के अनुसार यहाँ बनेगा, टॉप भी मान लीजिए यहाँ बनेगा, और क्या होगा यहाँ से एक लाइन लीजिए और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ उसका साइड व्यू बनेगा। ये है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। ये किसका हो गया, फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन का। पूरा आपको क्लियर समझ में आ गया। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है उस चीज़ को आप समझिए। एक रेफरेंस लाइन को लिए, इसको भी ले लीजिए, ठीक ना। अब यहाँ क्या होगा, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यहाँ हो गया, समझ में आया। तो यहाँ क्या हो गया कि यहाँ तो बन गया सामने वाला फ्रंट व्यू, ये बन गया यहाँ टॉप व्यू ऊपर। अब इसके सामने इधर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइड व्यू। यही इसका है, समझ में आया। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, सारे बातों को आपको। तो आज का लेक्चर किस प्रकार लगा, आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।